नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टाइम फ़िलहाल 8:30 8:30 और चाय की चर्चा का हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका जो गिफ्ट निफ्टी है वो फ्लैट ही ओपनिंग दिखा रहा है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट हल्का सा ऊपर की तरफ खुलेगा। ठीक है, हल्का सा ऊपर की तरफ खुलेगा एंड वो 800 850 उसके लिए हडल रहने ही वाला है। और बाकी देखते हैं। ठीक है, हालांकि जो डाउ जोन्स है कल उसमें 180 पॉइंट की तेज़ी हुई है। ठीक है, 180 पॉइंट की। और इतनी तेज़ी में अपना मार्केट 50-60 पॉइंट गैप अप खुल जाता होता है। ठीक है, खुलेगा नहीं खुलेगा वो देखते हैं। यहीं पे दिखता होता है कि इतने गैप अप खुलेगा इतनी तेज़ी में अब से पहले। ठीक है, बाकी आ जाइए, मोटी मोटी चर्चा हम लोग करते हैं। कहाँ पे? अपना इधर। ठीक है, यहाँ पे। हाँ, ठीक है। तो 800 से लेके 850। अब आपको आज ध्यान किन चीज़ों का रखना है, उन चीज़ों को नोट कीजिए। 800 850 रेजिस्टेंस रहने ही वाला है। 850 अगर क्रॉस होता है, 850 अगर क्रॉस होता है, ठीक है, तो बाय कीजिए 800 के एसएल के साथ। पर आज की एक्सपायरी में नहीं, एक्सपायरी नवंबर मंथ की रखिएगा। ठीक है, और अगर आपकी 4 लॉट बाय करने की हिम्मत है तो शुरुआत जो है आप 1 या 2 लॉट से ही रखिएगा। अगर आपको क्लोजिंग 900 के ऊपर मिल जाती है तो फिर उसको कैरी करके जाइएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? शुरू में जब आप बाय कर रहे हैं तो उसको इंट्राडे समझ के ही बाय कीजिए। 900 मिले, 910 मिले, 920 मिले, ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करिए। ठीक है, अगर 850 क्रॉस होता है तब का सिनेरियो है। ठीक है, दूसरा, आपको क्लोजिंग अगर 900 के ऊपर मिलती है, 19,900 के ऊपर, तो आप कैरी करके भी जा सकते हैं, वहाँ पे अपने लॉट्स को ऐड कर सकते हैं। ये सिनेरियो नंबर 1 है तब जब निफ्टी जो यहाँ पे दिखा रहा है, जो यहाँ पे आपका निफ्टी दिखा रहा है, नीचे तो नहीं गिरना चाह रहा, वो ये दिखा रहा है। ठीक है, और एक बढ़िया इसने कल आप देख सकते हैं तेज़ी करके ऊपर की तरफ ही क्लोज़ किया है। तो अगर इस सस्टेन रहता है, ये नहीं आता नीचे की, देखिए नीचे इसके गिरने के लक्षण है तब जब ये 675 को तोड़ेगा, तो मतलब सचमुच में निफ्टी में वीकनेस आ रही है। ठीक है, बट आप 675 टूटने का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि उससे पहले बैंक निफ्टी आपको गिरावट में अच्छा खासा माल दे देगा। तो निफ्टी में तो आपको ये देखना है। ठीक है, और मुझे लगता है प्रीमियम मीटिंग होने के चांसेस भी हैं। अगर गिरता है तो भैया यहाँ से आपको पता लग जाएगा। सिंपल, ये 43,400 इस लेवल को नोट कीजिए। 43,400 जैसे ही इसके नीचे सरकता है, आप 43,500 को ऐसा लेके इंट्राडे बेसिस में ठोको 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 ठोको, ओनली ठोको 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 बैंक निफ्टी को। ठीक है, बैंक निफ्टी को। और अगर आपको क्लोजिंग इसको भी उसी तरीके से ठोकना है, पहले आपने पार्टिसिपेट इंट्राडे करना है। मान देखिए, कल हमको एक ब्रेक डाउन मिला, बट लास्ट में तेजी होके विक दिख गई ना नीचे, तो क्लोजिंग बेसिस ब्रेक डाउन नहीं आया। समझे आप? क्लोजिंग बेसिस ब्रेक डाउन नहीं आया। तो शुरू में जब ट्रेड लें तो उसको इंट्राडे बेसिस समझ के लें, और एक्सपायरी अपनी नवंबर मंथ की रखें। अगर आपको क्लोजिंग ये कल जो लो बना है 250 इसके नीचे मिलती है तो आप कैरी करके जाइए फिर। ठीक है, तो आप कैरी करके जाइए। बाकी डिटेल में मैं समझा चुका हूँ कि निफ्टी कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है और बैंक निफ्टी कहाँ पे जाने। बैंक निफ्टी जब तक साथ नहीं देगा निफ्टी का, निफ्टी 850 900 को नहीं क्रॉस कर सकता। ठीक है, तेजी होगी तो निफ्टी को पकड़िए, मंदी होगी तो बैंक निफ्टी को पकड़िए। इंडिकेशन आपको यहाँ से मिल सकते हैं, जैसे आईसीआई बैंक 915 के नीचे रहेगा तो कमज़ोर रहेगा भाई। ठीक है, 915 के नीचे रहेगा तो कमज़ोर रहेगा, इसमें मंदी हो सकती है। ठीक है, इंडसइंड बैंक लेवल नोट करिए 1465, इसको तोड़ के नीचे की तरफ सकता है और 20-25 पॉइंट आपको दे देगा इंडसइंड बैंक।
देन एक्सिस बैंक वीक है, 992 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो नीचे 980, 970, 75 दिखा सकता है। तो ये ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, इन तीनों के जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन ये टूटेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है ट्रेड बन जाएगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में फोकस रखिएगा 43400 के नीचे बिंदास 100 पॉइंट SL है, बस 100 पॉइंट ठोकिएगा जरूर। अगर दाव पड़ गया, मतलब वीकनेस कंटिन्यू रह गई, तो लंबा भी आपका पैसा बन सकता है। नहीं पड़ता, साइड में बैठ जाइए। नीचे जाके 43500 क्रॉस कर लेता है तो सिंपल सी बात है, बैंक निफ्टी अगर 43500 के ऊपर जाके रुक रहा है तो इट मीन्स निफ्टी 850 को क्रॉस कर जाएगा। वहाँ 850 को क्रॉस कर जाएगा, वहाँ आपका बुलिश ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, और उसमें साथ देगा रिलायंस। 2385 के ऊपर तेजी है, 2385 के ऊपर रिलायंस बुलिश है। ठीक है, 2385 के ऊपर 2405, 2410, 20 ये देखने को मिल सकते हैं आपको। तो ये है दोस्तों जो मुझे मार्केट में लग रहा है। थोड़ा सा आप इधर की तरफ 7080 बजाज फाइनेंस में लेवल नोट कर लीजिए, 7080। इसके नीचे जाके इस पॉइंट को ऐसा लगाइएगा जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप बजाज फाइनेंस को सेल कर सकते हैं। IT अच्छे दिख रहे हैं, IT बढ़िया दिख रहे हैं। HCL टेक में अच्छा दिख रहा है, HCL टेक अच्छा दिख रहा है। विप्रो भी ठीक ठाक दिख रहा है, 405 के ऊपर निकलता है विप्रो तो और आपको 2-3% की तेज़ी वहाँ दिख रही है। IT और ऑटो दोनों बढ़िया, मतलब गाड़ी खींच रही है, अच्छे खासे चल रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है विक्स चचा। जो विक्स है दोस्तों, ये लगातार 5-6 दिन बाद कल एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज हुआ है, बट सेटअप इसका बुलिश है। तो जिस दिन ये 12.50 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर दे तो समझिएगा कुछ इंडिकेशन ऐसी हैं कि मार्केट शायद आपका ब्रेकडाउन हो सकता है। आप पीछे के चार्ट अगर देखेंगे 12.5 के ऊपर ये सस्टेन नहीं हुआ है। ये वीकली में आपको अच्छे से दिखेगा, ये रहा वीकली, और ये है आपका 12.5, ये जहाँ मैं इसको घुमा रहा हूँ इसके ऊपर 12.5 के ऊपर नहीं जाता है ये। और ये है अप्रैल में कभी को एक बार गया था 12.5 के ऊपर। तो 12.5 इज़ द रेजिस्टेंस। इसके ऊपर जाके इसके टिकने का मतलब है बुल्स को वार्निंग है कि कुछ ना कुछ शायद मार्केट में आने वाला है। ठीक है, बुल्स को क्या है, वार्निंग है, कुछ ना कुछ शायद मार्केट में आने वाला है। 12.5 वहीं से रेजिस्टेंस लेके कल ये करेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इंडिया विक्स पे भी नज़र रखिएगा, बैंक्स पे नज़र रखिएगा। ठीक है, जो 3 बैंक मैंने बोले, HDFC बैंक में मुझे कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं लगता। ये अगर 1500 को तोड़ता है नीचे तो इसमें कोई माल फेंक रहा है, अदरवाइज़ इसको पकड़ के रखा हुआ है और कुछ नहीं होने वाला इसमें खास। 1500 को तोड़ के अगर ये नीचे जाता है तो इसमें मंदी होने के चांसेस है, अदरवाइज साइडवेज ही रहेगा ये। और ये इतना बड़ा बैंक है, इसको साइडवेज ही रखेंगे, क्योंकि यही अगर ठुकना चालू हो जाएगा तो फिर तो गया बैंक निफ्टी, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाकी टेलीग्राम